नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं नारनौल शहर में। और नारनौल शहर में आप ये घर देख सकते हैं। ये मेघा शर्मा का घर है। कुछ दिन पहले यानी कि करीब 3.5 महीने पहले इस बेटी की शादी हुई थी और अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और ये घर है जहां ये घर जो इनका मायका है। और ये घर देख सकते हैं, यहाँ ये जो टैंक में कूद करके जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की थी, ये वो टैंक है। और अभी 3 दिन हो गए हैं उनकी डेथ हुए हुए। और इनके परिवार से हैं कुछ लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कारण रहा? महज 3.5 महीने पहले शादी होती है और क्या ऐसा कारण हुआ होगा कि उस बेटी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। तो आइए हम सारी बातें उनके परिवार से पूछेंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार शेयर जरूर करें और इसको जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, ताकि पता लग पाए और प्रशासन भी क्या कार्रवाई कर रहा है वो भी हम जानेंगे। आइए हमारे साथ। तो देखिए, मेघा शर्मा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? रितेश शर्मा। तो किस तरह से क्या कहानी बनी, ये कब शादी हुई थी और किस प्रकार से ये कहानी बनी जो है आपकी बहन टैंक में डूब करके जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी? सर, शादी 20 अप्रैल को 2026 को हुई थी। अभी 3.5 महीने हुए उस बात को। पहले भी मतलब वो आई थी तो बताती थी कि मम्मी ताने मारता है, परेशान करता है, पैसे मांगता है, ये सब बातें बताती थी वो। और यहाँ पे रह के भी गई है, मतलब कभी 15 दिन 10 दिन ऐसे रह के भी गई है। उनको भी बताया कि हमने आपका बेटा ऐसे वो कर रहा है कि उसको परेशान कर रहा है, उसे ताने मारता है, उसको ये बताता है कि आप में ये कमी है, मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहता था, सब बताया। वो बोले नहीं समझाएंगे। तो एक बार उनके जेठ और लेने आए थे, फिर उनको जो बीच जिन्होंने शादी करवाई थी वो दोबारा वो बिचौले वगैरह लेने आए थे, तो उनको समझा भी, मतलब इस तरह से मतलब लोग आ करके उनको समझा करके और वो लेके गए, समझा के लेके उनके ससुर आके गए थे। वो उनके जिन्होंने शादी करवाई थी वो मौसी आके लेके गई है उनको करके कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इसको परेशान नहीं करेगा। ये सब बातें थी। पहले हमने कहाँ पे हुई थी शादी? ये जोरासी में हुई थी सर शादी। क्या नाम है लड़के का, क्या काम करता है? धीरज, वो कंपनी में है, बाउल में कंपनी काम करता है। हाँ जी। तो मतलब ये कब पता लगा कि भाई इस तरह से आपकी बहन को मतलब परेशान करने लग गया है? ये शादी के दूसरे दिन शुरू हो गया था या कुछ दिन बाद? ऐसा कुछ दिन बाद वो आके भी मेरे में कमी निकालता है, मेरे में मुझे मानसिक तौर से परेशान करता है ना। हर एक चीज़ की मतलब जैसे कुछ भी हो, मतलब परेशान करता था मेरे को, मेनली टॉर्चर करता था मेरे को, ये सब बताया। ऐसा कुछ वैसे सुनने को आ रहा था, कई न्यूज़ों में हमने देखा था कि भी उनकी सुंदरता को लेकर भी सवाल उठाते थे। वो उसका अफेयर था, मतलब वो बताते थे कि मेरा अफेयर है ना। उसके बाद जैसे हुआ कि आप में तो आप मोटी हो, आप इतनी सुंदर नहीं हो, मैं तो आपसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से शादी करना चाहता था, अदर कास्ट की लड़की से के साथ शादी करना चाहता था। मतलब अगर ऐसा ही करना था तो उसको फिर पहले ही बता देता, शादी नहीं करनी चाहिए। यही तो बता रहा हूँ मैं उनको, उसको पहले बता देना चाहिए। उनको परिवार वालों को पता है। वो बोले मैंने परिवार वालों से बात की थी, वो बोले कि वो अदर कास्ट की लड़की, हम उससे शादी नहीं करेंगे, कास्ट में ही करेंगे आपसे, तब मैंने शादी की उन्होंने। और अब भी एक मतलब दहेज की डिमांड भी करता था? दहेज की वो कहता था, सिस्टर से कहता था कि मेरे को पैसे ला के दे, मेरे को इतने पैसे लेके आके दे, अगर उस लड़की को तभी छोड़ दूंगा मैं जब तू पैसे लेके आके देगी मेरे को। पैसे की डिमांड करते थे। कितने कितने रुपए की डिमांड कर चुका है पहले? वो 50,000 दो बार हमने दिए हैं हमारी सिस्टर को। वो सिस्टर ने ये कह के कि इनको ज़रूरत है तो हमने दिए, वो लेके गई है ना। उसके बाद 2 बार हमने ऐसे लेके गई, उसने ये नहीं बताया कि इस हिसाब से हमारा उसको ज़रूरत के हिसाब से। अब फिर वो एक आई है 2 तारीख को, तब उसने बताया कि ये और पैसे की डिमांड कर रहा है कि उस लड़की को मैं तभी छोड़ दूंगा जब तुम और पैसे लेके आए कि देखिए तुमने सोने की चैन नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, इतना वो था, गाड़ी की डिमांड कर रहा था। ये मौखिक रूप से उसको बता रहा था। हाँ। अभी वो 2 तारीख को आई थी घर पे, तो उसने बताया कि मतलब सिस्टर को बताया, फिर मेरे को बताया कि भैया ऐसे ऐसे 15-20 के साथ इनके संबंध है। इन्होंने खुद मेरे को वीडियो दिखाया, फोटो दिखाई, उस लड़की के साथ बात करवाई यहाँ पे, फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है।
उसने सारा मतलब मतलब आपके पास प्रूफ है इस चीज हाँ, का कि भी वो हमारा- बता रहा है कि भी मेरे मेरे इन इन लड़कियों के साथ संबंध है, वो बता रहा है, proof कितने है। दिनों से अफेयर चल रहा है। शादी के बाद भी वो हर महीने लड़की से मिलने जाता है। 3 महीने हो गए, हमेशा मिलने जाता है। शादी बताता है कि मेरे अब भी अफेयर एक वो बता रहा है कि मेरा एक वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें, एक वो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें, उसमें वो बता रहा है हमारा कि मेरा अफेयर है। मेरा अफेयर है। तो मतलब कोई ऐसा डराने धमकाने का भी कोई रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास भी, जिस प्रकार से जो बेटी ने ये कदम नहीं, उठाया? डराने धमकाने हमने यही कहा था कि अगर ये अभी रिकॉर्डिंग की है और रिकॉर्डिंग करो, और हम जाके मतलब तेरा आपको तलाक। डाउट होने लग गया था, आप फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी आपने? हाँ हाँ, हमें डाउट हो गया था कि भाई ये है। उसके बाद हमने भाई प्रूफ किया है कि हम ऐसे मुंह जबानी बोलेंगे कि अफेयर है उनका, तो कोई मतलब मानेगा नहीं। तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, हम तेरा डाइवोर्स करवा देंगे। और उसके बाद वो करेंगे कि तेरे को अगर नहीं रहना वहाँ पे, तो अगर ऐसा इंसान है तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन तू प्रूफ इकट्ठे कर, उसके बाद हम कह सकेंगे कि हम हमारी लड़की यहाँ नहीं रही। वो बार बार आते थे कि हाँ जी अब की बार हमारी गलती हो गई, वो समझाने के लिए माफ़ी मांगते थे, अब की बार वो करेंगे तो बार बार अब हम नहीं भेजेंगे। इतना हमारे पास है कि आपका लड़का ऐसा है तो हम नहीं भेजेंगे। तो आपकी बहन से जब बात होती थी फोन के माध्यम से ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पे कुछ कोई मारा छेड़ी भी होती थी क्या? कोई इस तरह से डराया धमकाया जाता था या उसके हस्बैंड द्वारा मतलब उसने कभी फोन पे ये सब बातें नहीं बताई, यहाँ पे आती थी तभी बताती थी। कभी हाँ, मारा भी जाता था या मतलब उसके धमकाया हस्बैंड जाता द्वारा हाँ धमकाया जाता था। धमकाया जाता था कि मैं तो, हस्बैंड द्वारा ये बोला जाता था कि मैं तो तेरे से शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो किसी और से शादी करना चाहता था। ये दबाव था मेरे ऊपर। था? दबाव हाँ, अदर कास्ट की थी लेकिन दबाव था मेरे ऊपर। दबाव था। तो फिर आप कदे आपकी जो बहन की जिंदगी जिस तरह से खराब कर दिया, उसको इस कदर ला के खड़ा कर दिया कि भी उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा, तो वो पहले ही मना कर देते? पहले मना कर देते, यही तो हमारी वो थी कि आप पहले मना कर देते थे। आप देख के गई, बात भी करी, सब कुछ हो गया उसको। और हम वहाँ पे स्टार्टिंग से भी मतलब 2-3 बार तो उनके घर जाके आए, हमने फ़ोन पे बात की है कि आप अपने लड़के को समझाओ, ऐसे टॉर्चर कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। वो फिर भी यहाँ पे आके रहे, फिर उसको वो लेने भी आए, नहीं जी हम लड़के को समझाएंगे। उन्होंने समझाया भी लड़के को, सब समझाने के बाद उसके बाद फिर वो हालत है, कोई सुधार नहीं था उसमें। तो अब किस प्रकार से, मतलब 2 दिन हो गए हैं, शायद 3 तारीख की बात है। हाँ जी, 2 दिन हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आईओ से भी बात की, वो बोले कि अभी सिस्टर का फ़ोन तो उनके पास है, रिकॉर्डिंग उनके पास है, वो सब लेके बोले अभी तो 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। इन बातों में टाइम लगता है कि अभी कोई अरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है उनका, तो प्रशासन मतलब की ओर से आपकी कोई, क्या मांग है प्रशासन से, किस कि प्रकार? उसका उनका अरेस्ट हो, उनको जल्दी से जल्दी उनका फ़ोन लिया जाए, उनको अरेस्ट हो और सारे वो तो ये दाह हमारी संस्कार यहाँ पे हुआ था या फिर? नहीं, वो जोरासी जोरासी हुआ हुआ। था। उन्होंने मांगा था कि हम वहाँ दाह संस्कार करेंगे। तो उन्होंने कोई समझौते की बात करी है? पहले बोल रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया था कि आप समझौता कर लो, एफआईआर मत करवाओ, एफआईआर मत करवाओ। उन्होंने खूब मतलब दबाव डालने की कोशिश की कि आप समझौता करो, एफआईआर मत कराओ, लेकिन मैं माना नहीं, हमने एफआईआर करवाई। एफआईआर करवाई? एफआईआर तो करवाई। मतलब दहेज का मामला लग रहा है पूरा पूरा, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, दहेज भी है, उससे पैसे की डिमांड करता था। ये बात। तो मतलब ये अगर समय रहते पता लग जाता या बता देते, या फिर वो अगला कह देता कि मैं शादी नहीं कर, तो आपकी बहन आज जिंदा होती? हाँ जी जी, ये तो है ही। अगर वो बता देता, वो कर, या उसको यही कहना था मेरे को रखना ही नहीं है, वो लेके क्यों गए? उन्होंने यही क्यों कहा मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा, मैं वो करूंगा। वो पहले ही मना कर देते जब वो लेने आए थे कि भाई मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं वो करूंगा। तो हम उनको भेजते ही नहीं। वो आए, वो उनके पापा भी आए, उनके जेठ भी आए, जो रिश्ता बीच ने करवाया था वो भी आए, कि हमने उसको समझा दिया है। वो उन्होंने पूछा भी तो हम लेके आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं नहीं, वो खुद उससे माफ़ी मांगता था, मेरे से गलती हो गई, चलो आपकी बार माफ़ कर दो, मैं चलो अब हमारे साथ आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार तो खुद ऐसे लेके गए हैं वो। मेंटली टॉर्चर और ये ताने मारने, वो तो पहले से ही था, परेशान तो पहले से ही करता था। लेकिन ये अब ये जो बात करती कि दहेज की या पैसे की डिमांड, ये 1 तारीख को शाम को उन्होंने 2:30-3 बजे तक बात की है, सबको दिखाया है, मेरे ऐसे ऐसे संबंध है, 10-15 जिनके साथ संबंध है, फोटो वीडियो दिखाया है उस महिला से, वो करके। तो ये उसने वो बताया था, ये ट्रिगर पॉइंट है उनका, वो कि वो ऐसे ऐसे वो बात कर रहा है। मतलब और इस डिप्रेशन में आकर के कहीं ना कहीं उन्होंने कदम उठाया? हाँ जी हाँ जिस जी, तरह वो से मतलब परेशान कर दिया था, परेशान करते थे। परेशान करते थे, परेशान करते थे। तो रात को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले उनका फोन भी आया, हाँ जी। वो घर आए तो उनसे बातें हुई थी, हाँ तो हाँ, उस दौरान भी कुछ बातें हुई हैं कि जो आप रिकॉर्डिंग में बता रहे हो, कि वो क्या बातें हुई थी? वो बातें मतलब रिकॉर्डिंग के लिए उसने उनका फ़ोन आया था, तो हमने ये बोला कि ऐसे कोई विश्वास करेगा नहीं, तू जो भी बात हो तू उसको रिकॉर्ड कर, कि भी अगर वो अफेयर के बारे में बता रहा है, वो करके बता रहा है, तो उसको रिकॉर्ड कर।
तो उसने अपने बारे में बता रहा है कि उसमें ये बात नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग की है हमने, वो पुलिस को भी दे रखा है वो। तो आपकी बहन ने मतलब ऐसा मतलब ये नहीं बताया कि भाई मतलब मैं ऐसा कदम उठा लूंगी, उन्होंने मतलब ये कदम उठा लिया? हमने उनको ये कहा था कि अभी 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 एक हफ्ते के लिए तो आई है, अभी तो और उससे बात नहीं करा, और उसका पता कर, हम सबूत के साथ जाएंगे वहाँ पे, डाइवोर्स करवाएंगे, तेरा नहीं रहना तेरे को। उसने ये कह दिया था। मैं इतना इतना बेकार, इतना घटिया आदमी है जिसके इतने संबंध है, और वो इतना डिमांड कर रहा है, पैसों की डिमांड कर रहा है, तो मुझे उसके साथ रहना नहीं है। तो हमने ये बोला था कि तू यहाँ पे रहे, हम तेरा डिवोर्स करवाएंगे, यहाँ पे है और रिकॉर्ड कर, और हमारे पास सबूत होता कि हम बता सके कि अब वो बार बार आते थे कि जी कोई बात नहीं हम ये करेंगे, वो ये भी बोलते थे ये आपस की बातें हैं, इनका कोई सबूत भी नहीं है, आप ही बता रहे हो, ये तो क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो यही बात करते थे कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, आप चलो, ये आप गलती होगी चलो। तो हम ये से कहना चाहते थे कि अब की बार नहीं जाएगी, आप बार बार आके लेके जाते हो, तो ये अब की बार नहीं जाएगी, हम सबूत के साथ ही करेंगे भाई, ये सबूत, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद हम सुनाते हैं उनको, कहते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे नहीं रहेगी, हम यहाँ लेके आते हैं अपनी बहन। देख सकते हैं जिस प्रकार से एक बेटी की जो एक बहन की शादी होती है करीब 3.5 महीने पहले, और आज जो है वो इस दुनिया में नहीं है, और उनका परिवार काफ़ी दुखी है, हताश है, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से बेटी को बचपन से और उनकी शादी तक जिस प्रकार से उनके पालन पोषण किया जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसके बाद शादी की जाती है, तो जिस प्रकार से जो दहेज की डिमांड की जाती है, क्योंकि हम लगातार पहले भी दहेज के ऊपर जो है न्यूज़ बनाते रहते हैं, खबरें जो लोगों को अवेयर करते रहते हैं, लेकिन इसी प्रकार की एक कहानी है, दहेज की डिमांड और उनको टॉर्चर करना, उनको परेशान करना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है साफ दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से किसी अफेयर को लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी जो है अलग अलग प्रकार की जो बातें आप देखने को मिल रही हैं। तो इससे यही लगता है कि भी ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन भी इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करके, और कहीं ना कहीं इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए इस प्रकार के लोगों पे, क्योंकि और लोगों को भी इससे सीख मिले, ताकि और बेटी कोई मौत की बलि ना चढ़ सके। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।